So hello guys, welcome back to another video and Mount का ट्रांसफर सागा is over now. Here we go आ चुका है and फैब्रिज़ो रोमानो ने बोल दिया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एग्री 60 million पैकेज डील फॉर मेसन माउंट विद चेल्सी is done. Here we go. Personal agreement agreed weeks ago and face-to-face talks between clubs made it clear. So now Mount is a United player और इस पर मेरे थॉट्स क्या हैं इस वीडियो में अपन यही देखने वाला है कि मेरे थॉट्स क्या है इसका पूरा सागा के बारे में मेरा क्या ख्याल है बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी टूवर्ड्स माय क्लब टूवर्ड्स चेल्सी. ठीक है, मैं प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ बट मैं अपने क्लब के साथ हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द माउंट ट्रांसफर सागा. दिस स्टार्टेड वैन क्योंकि हमको पता है कि माउंट का ये लास्ट ईयर होता, अगर अभी खेलता है सीजन तो लास्ट सीजन होता है, इसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था. तो एज अ चेल्सी प्लेयर वी ऑफर्ड हिम ट्रांसफर एक एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट +1 का अभी भी इसके इस कॉन्ट्रैक्ट में था, पर वो करना चाहता तो कर सकता था. तो टॉड बोल्स वर्ल्ड कप से पहले इसकी वर्बली डील हो चुकी थी कि हम आपको 250 के या 200 के समथिंग ऐसा देंगे आपको वेज एंड यू विल गेट 5 ईयर और 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इन चेल्सी. जो टॉड बॉली के एरा में हमने भी देख लिया है कि जितने प्लेयर्स भी आ रहे हैं या रुक रहे हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट इतना ही बड़ा दे रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल. जैसे अभी हमने क्या बोलते हैं ना एंकुंगू साइन किया, वो 5-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर. उसके बाद हम लोगों ने क्या बोलते हैं ना अभी कासिरो को भी अगर साइन करेंगे तो उसको भी इतना ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. एंजो के पास 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट है. व्हाट दिस व्हाट आई एम सेइंग. बट बात क्या है, वर्ल्ड कप के बाद हमारे डायरेक्टर चेंज हुए. उससे पहले हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने छोड़ दिया था. तो हमारे जो डायरेक्टर है विवेल आया, एक और आया कोई, तो उन्होंने सीधे टॉड बोली को बोला कि ये सस्टेनेबल नहीं है, हम अगर ऐसे ही वेजेस देते जाएंगे सबको तो ये सस्टेनेबल नहीं है कोई भी तरीके से. हम चेल्सी को क्योंकि एफएफपी हमारा ऑलरेडी दिक्कत दे रहा था. फिर जनवरी ट्रांसफर विंडो आई, फिर हमने देखा कितनी हमने साइनिंग करी, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा वेज कम किया. हमने माउंट से बोला, हम तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं ही था बैठा हुआ था, मैं हाँ नहीं बैठा था. आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स. मैं रिपोर्ट्स के बेसिस पे तुम्हें सब बात बता रहा हूँ. तो बात क्या ये थी, बट माउंट की जो टीम थी उन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हमारे लिए डिसरिस्पेक्ट का मामला है कि इतना कम वेज दे रहे हैं आप हमें. तो वो रिजेक्ट हुआ. ठीक है, चेल्सी ने अपना रिवर्स ऑफर दिया. इस बीच में ट्यूकल तो पहले सेक्ट हो गया था. इस बीच में ग्राम पॉटर सेक्ट हुआ, लैम्पार्ड आया. द थिंग इज दैट मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा. जो अनसर्टेनिटी थी, मेरे को लगता नहीं है कि माउंट ने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोड़ा है, तो जिस वजह से उसने चेल्सी छोड़ा है मैं उस बारे में बात करूंगा अभी आगे. अब बात ऐसी आ गई थी, न्यूज आने लग गई थी कि माउंट वांट्स टू लीव चेल्सी, बट चेल्सी स्टिल ट्राई कर रही थी कि हम उसको वो दें, कॉन्ट्रैक्ट दें. हमने 200K का कॉन्ट्रैक्ट दिया पर वीक, 200K पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने उसे. ही रिजेक्टेड. ठीक है, खबर ये निकल के आई कि यूनाइटेड का इंटरेस्ट आया. पहली बिड आई अराउंड 50 मिलियन की बिड थी पहली. चेल्सी वांट 70 मिलियन, 70 और 80 मिलियन चेल्सी को चाहिए था, या इतने ही आसपास चाहिए था. चेल्सी डजंट वांट टू सेल माउंट लेस देन 60 मिलियन. तभी जाके थर्ड बिड के बाद तक ये और चीजें चली हैं. यूनाइटेड थर्ड बिड का उसे मना कर दिया यूनाइटेड ने, हम नहीं जाएंगे. बस स्टिल बातें हुई हैं. 60 पे अभी कंफर्म हुआ, 55+5 का जो वो है ये डील हुई है. सो व्हाट हैपेंड कि चेल्सी ने पहली बिड रिजेक्ट करी, दूसरी बिड रिजेक्ट करी. उनका आया बहुत गंदा पीआर चला. सेकंड बिड के बाद F1 में गया था माउंट. वहां पे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि आर यू जॉइनिंग यूनाइटेड दिस समर. एंड बहुत ऑकवर्डली उसने बोला कि आई डोंट नो, या उसने बोला आई वांट टू स्टे एट चेल्सी ओनली, ऐसे कुछ बोला था. ठीक है, फिर देन व्हाट हैपेंड, सेकंड बिड हो चुका है, थर्ड बिड आई यूनाइटेड से, बिकॉज उसने यूनाइटेड को वहां से परस्यू कर लिया कि थर्ड बिड आई यूनाइटेड से अराउंड 55 मिलियन की, 50+5 का ऑफ होता एड ऑन के साथ. चेल्सी रिजेक्टेड दैट. तो व्हाट हैपेंड, अगला पीआर का अगला था. माउंट की साइड से स्टेटमेंट आता है, पीआर की साइड से स्टेटमेंट था, माउंट आई डोंट नो, पर स्टेटमेंट आता है सेल मी और लूज मी, सेल मी दिस समर यू विल लूज मी नेक्स्ट समर फॉर फ्री. ये बहुत ही गलत चीज थी यार, इसलिए गुस्सा आया मेरे को. इसलिए मैं तब तक माउंट की साइड था. आई वाज लाइक माउंट अपना चेल्सी ग्रेजुएट है, 3 साल से देख रहे हैं हम उसको, हम उसको फ्यूचर कैप्टन की कंटेंडरशिप में देख रहे थे, एंड नाउ ही वांट्स टू लीव. एंड ऐसे स्टेटमेंट आना कि तुम मुझे अभी भेज दो या अगले समर में फ्री में छोड़ देना, तुम्हारा लॉस है मेरा नहीं है.
तो वो मुझे लगा यार तू चेल्सी प्लेयर है तो, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि इज अ प्रॉपर चेल्स। भाई मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि ही इज नॉट अ प्रॉपर चेल्स। आई डोंट नो, बहुत लोगों का इसमें काउंटर ओपिनियन होगा। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, बट इज नॉट दैट लेवल ऑफ अ प्लेयर जिसके हम एज अ बैट के चले। ठीक है, माउंट का पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग चला और माउंट का पीआर उसके बाद खत्म भी हुआ। जैसे थर्ड बिट आई, थर्ड बिट के बाद नहीं, सेकंड बिट के बाद उसका वो आया था कि लूज मी वाला। थर्ड बिट जैसी आई ना, माउंट के वर्ड चेंज हो गए, मतलब पीआर के वर्ड चेंज हो गए, जो न्यूज बाहर आई कि माउंट वांट्स टू स्टे एट चेल्सी बट चेल्सी वांट टू सेल हिम। चेल्सी को एक बिलियनर्स पोर्ट्रे करना इज नॉट गुड ब्रो। वो जो गलत हो रहा था ना वहाँ पे, हम लाइक चेल्सी में बहुत जा रहा है, एंड मैं वहाँ पे माउंट के अगेंस्ट पूरा हो चुका था। पूरा अगेंस्ट तो नहीं हुआ था यार, ही इज आवर प्लेयर, बहुत अच्छा खेला, तो 3 साल गया वो असिस्ट जो चैंपियंस फाइनल में, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, चिलवेल टू माउंट, माउंट टू हैवर्ट्स एंड हैवर्ट्स स्कोर्ड, मुझे अभी भी याद होगा किसका फाइनल वाला। बट द थिंग इज दैट कि ऐसे हम नहीं कर सकते। इसमें अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ अपने, जो मैं इसमें चेल्सी की गलती भी होगी थोड़ी सी। जो माउंट का मेरे को लगता है उसने फाइनेंशियल वजह से नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा है इन अनसर्टेनिटीज की वजह से, उसे चांसेस कम मिल रहे थे। इस सीजन में हमने कितना देखा है माउंट को खेलते हुए, स्टार्ट करते हुए कितना ही देखा था। ट्यूकल के अंडर स्टार्ट, ठीक है, पॉटर ऐसे ही आया, स्टार्टिंग में स्टार्ट है, फिर इंजर्ड हुआ था माउंट एक महीने के लिए, उसके बाद से माउंट टीम में आया ही नहीं है। स्टार्ट उसने मुश्किल से किया होगा 1-2 बार, उसको चांस नहीं मिल रहे थे, तो प्लेयर सोचेगा ना। बट बात क्या थी ना, अनसर्टेनिटीज की वजह से दिक्कत थी। 6 साल कॉन्ट्रैक्ट हम उसको दे देते, वो बैठे रहता। इसमें मैं चेल्सी की गलती बता रहा हूँ, चेल्सी को उसको थोड़ा चांस देने थे। मुझे लगा था लैम्पार्ड आएगा, हमारा हमारा सीजन ऑलरेडी खत्म था। ठीक है, हम चैंपियंस लीग से निकल चुके थे, हम कोई भी और कॉम्पिटिशन में नहीं थे, हम सिर्फ प्रीमियर लीग में थे। वी कुड हैव प्लेड माउंट इन प्लेसेस जहाँ पे हमने दूसरे प्लेयर्स को खिलाया। अब हाँ, वो बात भी सही है कि वहां तक तब तक डिसाइड हो चुका था कि माउंट गोना लीव, बट माउंट को हमने एक भी चांस नहीं दिया। वो सेम हैपन विद ओबामेयांग, एंड अब ओबामेयांग भी छोड़ने वाला है, हम उसको लाए और हमने उसको चांसेस नहीं दिए। माउंट तो हमारे ही प्लेयर था 3 साल से ना, हमने उसको चांसेस नहीं दिए। तो ये एक हो सकता है कि उसके प्लेयर में आ रहा हो दिमाग में माउंट के कि मुझे चांसेस नहीं मिल रहा है इस क्लब में, आई वांट टू गो फॉर अनदर क्लब, आई वांट टू प्ले सम गेम्स। बट इतना मेरे को बहुत चलता है, मेरे को चलता है कि भाई ठीक है यार, हर प्लेयर को अपना करियर बनाना है, हर प्लेयर को अपने करियर के लिए अच्छा को सोचना है। भाई ये स्टेटमेंट्स ना मुझे अच्छे नहीं लगे, तुम अपने क्लब के अगेंस्ट ही कर रहे हो। चेल्सी को एक विलियंस पोर्ट्रे करना इज नॉट गुड ब्रो। ठीक है, तुम्हारा क्लब था, विच ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट थिंग विच इज आर ग्रेजुएट्स। हमारी चेल्सी के उनको कोबहम बोलते हैं, कोबहम बोलते हैं, या कोबहम, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो, सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो हमारे एकेडमी का नाम ये है। वहां से काफी ग्रेजुएट्स निकले हैं सालों साल, पर एक भी ग्रेजुएट्स इतना बड़ा नहीं निकला है कि हम उसको बोले कि हम पे चेल्सी पे दिखाने के लिए नहीं है ग्रेजुएट्स। तुम कह सकते हो जॉन टेरी ओनली वन, रीस जेम्स अभी, माउंट हमारा, ठीक है, बट माउंट बहुत लोग मैं ट्वीट्स देखे, बहुत लोग ये देखे कि could this be a next Kevin De Bruyne, could this be a next मोहम्मद साला। बट फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू क्लियर इज दैट कि मोहम्मद साला एंड केविन डे ब्रुयने दोनों ही हमारे चेल्सी प्रोडक्ट्स नहीं थे, दोनों हमारे एकेडमी प्लेयर्स नहीं थे। हमने साइन किए थे इन दोनों को, और दोनों ने मिलके 10-12 मैचेस नहीं खेले होंगे यार। शायद से चेल्सी साला ने 6-7 खेले होंगे, और De Bruyne में 3-4 खेले होंगे। वो प्लेयर्स में पोटेंशियल था, हमने पोटेंशियल उनका देखा नहीं, वो चले गए। माउंट को हमने 3 साल से देखा है, उसमें पोटेंशियल है, पर वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है जब उसको बोलेंगे ही कुड बी अ नेक्स्ट, ही कुड बी द नेक्स्ट De Bruyne, कुड बी द नेक्स्ट साला, जो हमने फिर छोड़ दिया एक प्लेयर को। ही कुड बी, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ इंग्लैंड फ्यूचर कैप्टन, मे बी, आई डोंट नो, बट हमारे चेल्सी लिए तो हो सकता था। बात वो थी, ठीक है, ये वाली बात हुई। अब बात क्या है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी एकेडमी, हमारे बहुत लोग इसमें जो माउंट की साइड ले रहे हैं, उनका ये था कि हम क्यों छोड़ देते हैं हमारे ग्रेजुएट्स को। एक प्यार होता है हमें हमारे ग्रेजुएट्स के साथ, हमारे एकेडमी, क्योंकि सब चाहते हैं। लामासिया से प्लेयर्स निकले हैं, लामासिया जो बार्सिलोना की एकेडमी है, जहाँ से मेसी निकला है, यहाँ से इनिएस्टा निकला, जहाँ से जावी, जहाँ से क्या बोलते हैं बुस्केट्स, जहाँ से पीके, पीके आई गेस नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का था, मैं भूल गया, पर जहाँ से जॉर्डी एल्बा, ये ऐसे प्लेयर्स निकले। हमने 2011 में बार्सिलोना ने पूरी की पूरी लामासिया 11 खिला दी थी। हर क्लब चाहता है उनकी एकेडमी उस लेवल की हो, ला मासिया द बेस्ट एकेडमी बोलते हैं उसको, वो प्लेयर्स निकालती है। तो हर क्लब चाहता है, हम भी चाहते हैं, हमारे यहाँ से इतने प्लेयर्स निकले, लॉफ्टस चीक, फिगोरा टिमोरी, जॉन टेरी, ऑफ कोर्स जॉन टेरी इज द ओनली वन जो उसको मैं बोल सकता हूँ कि उस लेवल का प्लेयर निकला है। रीस जेम्स अभी भी है, रीस जेम्स 3 साल से, वो भी, इनको हमने ग्रेजुएट क्यों किया,
क्योंकि हम पे ट्रांसफर बैन लगा था, लैम्पार्ड ने उनको ग्रूम किया उस सीजन में एंड बहुत अच्छा खिलाया था, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं उसको हमेशा देखो, ये हमारे तभी हम रीच में थोड़ा गलत खराब भी खेलता है ना, हमेशा बोलते हैं हमारा प्लेयर है अच्छा खेल जाएगा, इज अ ग्रेट पोटेंशियल प्लेयर। माउंट के रेस में भी भाई इतना फेल हुआ माउंट, हमने हर बार को सपोर्ट किया, हमने हैवर्ट्स को इतना, भाई हैवर्ट्स भी तो गया 3 साल बाद, हैवर्ट्स भी तो उसी सीजन आया था ना, हम हैवर्ट्स के जाने पे इतना क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना, वो हमारा प्लेयर, हमारा चेल्सी प्लेयर नहीं था ना, वो प्लेयर था, चेल्सी प्रोडक्ट नहीं था ना, तो उससे कनेक्शन था, पर इतना नहीं। कोवा भी तो गया, कांटे भी तो गया, पर इतना माउंट पे क्यों चल रहा है। बात एक और माउंट पे चल रहा है, आईएलसी पे क्यों नहीं चल रहा, लॉफ्टस चीक पे क्यों नहीं चल रहा, लॉफ्टस चीक ने तो स्टिल थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है भाई, मतलब माउंट ने भी किया है, मना नहीं करूंगा मैं, बट लॉफ्टस चीक भी तो एक दिन पहले अभी हुआ है, उसका एसी मिलान गया है ना, तो लॉफ्टस चीक भी हमारा क्या बोलते हैं ना एकेडमी प्लेयर, जो ग्रेजुएट्स हुए हैं चेल्सी में खेले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा जो दूसरे क्लब में जाके खेला है, मुसियाला। अब देखो हमारा क्लब छोड़ने में बहुत माहिर है, हमारा क्लब ऐसा है कि हमारे जो चेल्सी के ग्रेजुएट्स होते हैं हम दूसरे क्लब में देना बहुत पसंद करते हैं। टिमोरी को हमने दे दिया था, टैबी एमराइम गया था, तब बहुत हल्ला हुआ, तब हमने रोमा को दिया। ठीक है, माउंट की उसमें भी हो रहा है, आईएलसी के टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं हुआ, विलियन के टाइम पे हुआ होगा। बात यह है कि हमें ये चीज़ तो भूलनी पड़ेगी कि चेल्सी के ग्रेजुएट्स को हम पकड़ के बैठ जाएं, तो वो नहीं हो सकता, चेल्सी हमको टॉप पे रखनी पड़ेगी हमेशा, क्लब हमारा हमेशा टॉप पे होना चाहिए, प्लेयर नहीं। हाँ प्लेयर तो पसंद है, अभी रीस जेम्स जैसे है, मुझे पसंद है प्लेयर, वो राइट बैक खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक हम उसको बोलते हैं इंग्लैंड में, वो है उस लेवल का प्लेयर। वो हाँ गलतियां करता है, रियल मैड्रिड के मैच में उसने बहुत गलतियां करी, पर हमने बोला, हमने कुछ नहीं बोला, मैं वॉच अलोंग कर रहा था, मेरे वॉच अलोंग को सुन लेना, मेरे साथ जो वॉच अलोंग कर रहा था उसने मेरे को बोला कि भाई क्या खेल रहा है तुम्हारा ये प्लेयर, मैंने बोला भाई वेट कर, अच्छा प्लेयर है, आज अच्छा नहीं खेल रहा, इंजरी से भी आया है, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं हमारे ग्रेजुएट्स को, ये होता है। तो बस इस वजह से ये रीजन है कि हम माउंट के लिए पीछे इतना पड़े कि गुस्सा हमें जो प्लेयर्स को आ रहा है, मुझे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, ये चीज खत्म हुई कि माउंट अब देखो प्लेयर खुश, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एवरीथिंग ओके, बट ओनली इशू इज दैट कि तुमको चेल्सी को इतना पोर्ट्रे करना विलियंस उसमें, तो वो डेड डेड आई डोंट लाइक। ठीक है, बाकी आई विल टॉक अबाउट लास्ट फैक्ट इन दिस वीडियो और लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, चेल्सीज ट्रांसफर बिलियंस। अब बात आ गई ट्रांसफर की, चेल्सी जो मैं पहले बता रहा था कि हम उसको साइन, जो डायरेक्टर्स का था हमारे विवेल वगैरह का था कि हम साइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम माउंट को 250 के का क्यों, 250 का तो हमने रीस जेम्स को भी दिया है ना, वो पहले से दे दिया था, वो रोमन के टाइम पे दे दिया था हमने रीस जेम्स को, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हमने रीस जेम्स को रोमन के टाइम पे दे दिया था, टोट बोली के टाइम पे नहीं है, टोट बोली के टाइम पे हमने वेजेस कम किए हैं काफी प्लेयर्स के। इसी ने इस बार 200 मिलियन का अब तक का रेवेन्यू वापस जनरेट कर लिया है, जिसमें से दो प्लेयर्स से 120 समथिंग का किया, 65 टू 70 का किया, 65 का हैवर्ट्स एंड 60 माउंट, 125 के का हम 125 मिलियन का हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है दो प्लेयर्स से, जिनके पास एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट थे। कोवा से हमने 30 मिलियन है, हमें 155। ठीक है, बाकी जो हमने 5 प्लेयर्स को, 4 प्लेयर्स को हमें जो सऊदी अरेबिया में है उनसे मिला के हमें 42 में मिले हैं, 190 तक का सम जा रहा है यहाँ पे। तो बात वही है कि चेल्सी इज ट्राइंग टू ले डाउन देयर एफएफपी एंड बहुत अच्छा कर रही है। इस टाइम पे ओवरमैंग जाने वाला है, अभी मैंडी गया, प्लेयर्स देखो हमने इतने अच्छे ट्रांसफर किया है। जनवरी में हमने जो हल्ला होल किया था इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, 100 मिलियन हम दे रहे हैं मुद्रिक के लिए, 120 दे रहे हैं एंजो के लिए, 220 मिलियन हम दो प्लेयर्स के लिए देते, हमने 120 अभी दो प्लेयर से निकाल दिए, इन पे एक साल कॉन्ट्रैक्ट था। तो बात वही है कि चेल्सी बुक्स मेंटेन करने में तो बहुत माहिर है। अब बात क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था प्लेयर्स का निकलना, डेडवुड का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2 साल से देख रहे हैं हम लोग कि चेल्सी में जो प्लेयर्स ऐसे हैं, मन से नहीं खेलना चाहते चेल्सी में, और वो खेल रहे हैं। वी नीड प्लेयर्स जो चेल्सी के लिए खेलना चाहते हैं, वी नीड भाई स्पाइन चाहिए हमें अभी। अब ये हमारा टाइम है जब वहां पे इसको रीडेवलप करेंगे चेल्सी को, हमें वो स्पाइन चाहिए, जो स्पाइन एक टाइम पे हमारी थी, ड्रॉगबा, लैम्पार्ड, टेरी, एंड देन हमारे क्या बोलते पीटर चेक, गोल कीपर साइन करेंगे, मे बी मैगन आएगा या उनाना आएगा, कैपा से अगर हम खेलते हैं तो कैपा कीपर ठीक है, स्ट्राइकर हमें अभी ब्रोवा खिलाएंगे, एनकुंकू लिया है अभी हमने, पर एनकुंकू भी फॉल्स नाइन खेलने में माहिर है। लेट्स सी, सीजन अभी आने वाला है, we do have to do one thing, we need to support Chelsea as much as we can, because इस टाइम पे प्रीमियर लीग में हमारे पास ओनली कॉम्पिटिशन वी हैव इस प्रीमियर लीग टिल जनवरी, फिर देन एफए कप आ जाएगा, एफए कप में भी हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, फिर क्लब वर्ल्ड कप में अगर खेलते हैं इस साल तो वो वाली बात भी है।
तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। माउंट की सागा पे तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे बताओ, तुम अपना कमेंट बॉक्स में डाल दो सारे ख्याल। मैं पॉडकास्ट कुछ चालू करूंगा तो बहुत जल्दी करूंगा। अभी मैंने 18 मिनट की खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर दी, दैट्स ब्रिलियंट। सो जस्ट सपोर्ट मी एज वेल बिकॉज चेल्सी का सीजन आने वाला है, तो मैं चेल्सी के सीजन में बहुत एक्टिव हूँ इस बार। जर्सी आने वाली है, जर्सी कहाँ से आने वाली है मैं वो भी बता दूंगा एक बार अगर मेरे पे आ जाएगी तो बस जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट। चलो बाय गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।